नमस्कार दोस्तों। स्पाइसजेट लिमिटेड शेयर ने इस जोन में अपना 52 वीक हाई प्राइस बनाया था, पर उसके बाद इस शेयर में लगातार गिरावटी चल रही है और कुछ ही समय में ये शेयर 45% जितना नेगेटिव में आ गया था। पर दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद इस शेयर में हमें रिकवरी भी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्पाइसजेट लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से तेज़ी आएगी या फिर वापस गिरावट आ जाएगी। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर में अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और वो है 70 रुपीज़ का लेवल। और दोस्तों, ये लेवल इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेयर ने इस जोन में भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो ये शेयर 70 रुपीज़ के लेवल से वापस तेज़ी दिखा सकता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इस शेयर में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की। तो दोस्तों, अगर बात आती है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर में ये वाला जो लाइन है, ये लाइन इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। इस शेयर में इधर से लेकर इधर तक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड चालू था, पर जैसे इस शेयर का प्राइस इस लाइन के इधर आया, उसके बाद इस शेयर में गिरावट शुरू हो गई। और जब भी इस शेयर में तेज़ी आती है तो ये शेयर इसी लाइन पर रेजिस्टेंस फेस करता है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस शेयर में स्टार्टिंग में एक अच्छी तेज़ी आई थी, पर जैसे इस शेयर का प्राइस इस लाइन के इधर आया, उसके बाद वापस इस शेयर में गिरावट आ गई। ये तो हो गई रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर बात आती है रेजिस्टेंस लेवल की, तो इस शेयर में 78 रुपीज़ का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये शेयर इस लेवल को तोड़ देता है तो इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आएगी और साथ ही साथ एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को लगाऊंगा। जो पहला इंडिकेटर है वो है MACD और दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब RSI। तो यहाँ पर दोनों इंडिकेटर्स लग चुके हैं। अगर बात आती है MACD की, तो MACD में कई दिनों से लगातार नेगेटिव हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे थे, पर फाइनली अभी कुछ दिनों में इस शेयर में पॉजिटिव हिस्टोग्राम जनरेट होना शुरू हो गए हैं। तो MACD यहाँ पर बुलिश हो गया है। अगर बात आती है RSI की, तो RSI आ गया है अभी 60 प्लस में, तो RSI भी अभी बुलिश हो गया है। दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और हमें बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं। दोस्तों, आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैं इस शेयर में बाइंग करूँगा या सेलिंग करूँगा। तो मैं तो इस शेयर में अभी ख़रीदारी करूँगा, और उसके पीछे मेरे दो इम्पॉर्टेंट रीज़न्स है। दोस्तों, पहला रीज़न तो ये है कि जो कोविड-19 का इंडिया में ग्राफ है, वो अभी धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, और साथ ही साथ इन्फेक्शन तो कम हो रहे हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो भी कम होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखो इस शेयर में ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन आ गया है, और करेक्शन के बाद हमें थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। तो अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो इस शेयर में एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। तो मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा? तो दोस्तों, मैं इस शेयर में तभी एंट्री लूँगा जब ये शेयर अपना ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, मतलब 78 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा। तो मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा 80 रुपीज़ के बाद में, और जो मेरा टारगेट वन रहेगा वो रहेगा 95 रुपीज़ का। अगर दोस्तों ये शेयर इस जोन के ऊपर जाए तो इस शेयर में और तेज़ी आएगी, और ये शेयर हमें सेकंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 115 रुपीज़ का। अगर बात आती है स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर आप 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लगा सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।